क्या आपने कभी सोचा है कि जिस डॉलर पर पूरी दुनिया चल रही है वही डॉलर अचानक कमजोर हो जाए तो क्या होगा? तेल सस्ता होगा या महंगा? भारत अमीर बनेगा या कंगाल? आपकी नौकरी, आपकी ईएमआई और आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि अगर किसी करेंसी ने पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना ली है तो वह है अमेरिकी डॉलर। यूरोप हो या एशिया, अफ्रीका हो या मिडिल ईस्ट, हर जगह डॉलर की जरूरत महसूस होती है। विदेशी व्यापार, निवेश और तेल की खरीद जैसे बड़े सौदे आज भी इसी करेंसी में होते हैं। हालांकि इन सब के बीच यह सवाल उठता है कि आखिर डॉलर ही क्यों इतनी अहम भूमिका निभाता है, और अगर अचानक डॉलर कमजोर हो जाता है तो इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा। नमस्ते, मैं हूं सौरभ और आज एचएस न्यूज के नए शो में हम आपको बताएंगे कि डॉलर अगर कमजोर होता है तो भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले आपको बता दें कि आखिर डॉलर का दबदबा पूरी दुनिया में कब और कैसे शुरू हुआ। दरअसल ये कहानी शुरू होती है दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, जब ज्यादातर देश आर्थिक संकट से जूझ रहे थे। इस दौरान अमेरिका मजबूत स्थिति में था। उसी दौर में इंटरनेशनल ट्रेड को स्थिर करने के लिए एक व्यवस्था बनाई गई जिसमें डॉलर को केंद्र में रखा गया। धीरे धीरे दुनिया के देशों ने डॉलर को अपनाना शुरू किया। इससे डॉलर सिर्फ अमेरिका की नहीं बल्कि वैश्विक लेन देन की पहचान बन गया। समय के साथ व्यापार और कर्ज का बड़ा हिस्सा इसी मुद्रा में होने लगा। एक लंबे वक्त तक डॉलर को सोने से जोड़ा गया था, जिसके कारण उसकी रिलायबिलिटी और बढ़ी। हालांकि बाद में यह व्यवस्था बदली, लेकिन तब तक डॉलर दुनिया की आदत बन चुका था। दुनिया के तमाम देश अपने केंद्रीय बैंक, विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर रखने लगे। इसकी वजह साफ थी, संकट के समय डॉलर सबसे आसानी से इस्तेमाल होने वाली करेंसी साबित होती है। यही कारण है कि आज भी इसे सुरक्षित मुद्रा माना जाता है। आज दुनिया की लगभग 85% इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर में होती है। तेल खरीदना हो, हथियार खरीदने हो या कोई देश IMF से लोन ले, सब कुछ डॉलर में। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही अमेरिका ने डॉलर को ग्लोबल रिजर्व करेंसी बना दिया। आज दुनिया के लगभग 60% फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डॉलर में है। इसका मतलब साफ है, अगर डॉलर हिला तो पूरी दुनिया हिल जाएगी। बता दें, डॉलर की दिशा तय करने में अमेरिका का सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व बड़ी भूमिका निभाता है। ब्याज दरों में उसका एक छोटा सा बदलाव भी ग्लोबल बाजारों को प्रभावित करता है। जब अमेरिका का ब्याज बढ़ता है तो निवेशक वहां पैसा लगाना ज़्यादा सुरक्षित समझते हैं। इससे डॉलर और मजबूत होता है और उभरते देशों की मुद्राओं पर दबाव आता है। यही वजह है कि फेड के फैसले पर पूरी दुनिया की नजर रहती है। लेकिन अब सवाल यह है कि इतना ताकतवर डॉलर कमजोर क्यों हो सकता है? तो पहला कारण अमेरिका का कर्ज। आज अमेरिका पर 39 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का कर्ज है। दूसरा कारण ब्रिक्स कंट्रीज, भारत, चीन, रूस और ब्राजील अब डॉलर के बजाय अपनी करेंसी में व्यापार बढ़ा रहे हैं। तीसरा कारण डॉलर का हथियार बनना। अमेरिका ने डॉलर का इस्तेमाल रसिया, ईरान जैसे देशों पर सैंक्शंस लगाने में किया। इससे कई देशों को डर है, जैसे रूस, और कल कोई और भी हो सकता है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, भारत को क्या फायदा होगा? सबसे पहले ऑयल इंपोर्ट। भारत अपनी 85% तेल जरूरतें इंपोर्ट करता है। अगर डॉलर कमजोर हुआ तो तेल सस्ता हो सकता है, जिससे पेट्रोल और डीजल की कीमतें घटेगी। दूसरा फायदा, इंपोर्ट से इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल और मशीनरी सब सस्ती होंगी। तीसरा फायदा, ग्लोबल ट्रस्ट। इंडिया को अब स्टेबल इकोनॉमी के तौर पर देखा जा रहा है। कारण डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप इकोसिस्टम और रक्षा निर्यात में वृद्धि के कारण। वहीं अगर डॉलर कमजोर पड़ा तो निवेशकों का भरोसा भारत पर और बढ़ेगा। वहीं डॉलर की मजबूती की एक अहम वजह तेल का व्यापार है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल ज्यादातर डॉलर में खरीदा और बेचा जाता है। इसका मतलब साफ है, चाहे कोई भी देश हो, उसे तेल खरीदने के लिए डॉलर की जरूरत पड़ेगी। इस सिस्टम ने डॉलर की मांग को लगातार बनाए रखा और इसे कमजोर होने से बचाया है। लेकिन आपको बता दें, अगर डॉलर गिरता है तो इसका फायदा हर किसी को नहीं होगा, क्योंकि भारत का IT सेक्टर, फार्मा और एक्सपोर्ट कंपनियां डॉलर में कमाती हैं। डॉलर कमजोर हुआ तो उनकी कमाई घटेगी। NRI पैसा भेजेंगे तो इंडिया में उसकी वैल्यू कम होगी। स्टॉक मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ेगी। कुल मिलाकर किसी को इसका फायदा होगा तो किसी को इसका नुकसान भी होगा।
लेकिन अगर डॉलर गिरता है तो भारत के पास इसका सॉल्यूशन भी है। इंडिया ने रसिया के साथ रूपी रूबल ट्रेड शुरू किया, यूएई के साथ लोकल करेंसी में व्यापार हो रहा है, आरबीआई धीरे धीरे डॉलर डिपेंडेंसी कम कर रहा है। डिजिटल रूपी और यूपीआई इंटरनेशनल इंडिया की अगली बड़ी चाल है। भारत एक झटके में डॉलर को नहीं हटाएगा, लेकिन धीरे धीरे गेम बदलने की कोशिश कर रहा है। वहीं विदेशी मुद्रा भंडार, बड़े बैंक, निवेश फंड और संस्थागत खिलाड़ी हर दिन भारी रकम का लेन देन करते हैं। इसकी रणनीति और फैसले कई बार किसी करेंसी की वैल्यू को तेजी से बदल देते हैं। हालांकि बाजार में उतार चढ़ाव आता रहता है, लेकिन डॉलर अक्सर सबसे मजबूत स्थिति में बना रहता है क्योंकि उस पर भरोसा ज्यादा है। हालांकि हाल के वर्षों में कई देश डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने की बात कर रहे हैं। लोकल करेंसी में व्यापार और वैकल्पिक पेमेंट सिस्टम पर जोर दिया जा रहा है। बहरहाल सवाल ये है कि जब डॉलर गिरेगा तो भारत कितना तैयार होगा, क्योंकि इतिहास गवाह है जो देश बदलाव के समय तैयार रहते हैं वही सुपर पावर बनते हैं। लेकिन आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।